हाय विकास, वेलकम ऑन सनी स्पीक्स। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। और आप ये बताइए कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर के और अपने रोल को लेके स्पेशली। Oh, see, I'm not very excited, but because I've done a couple of other films and all that, and I don't know what happens after the film, so I don't expect anything. But I try to communicate with everyone that this film is there. You can watch and please watch. So after that, if I get some love, that's wonderful. That's amazing. ओके, सो एज वी ऑल नो यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ नाथुराम गोडसे। तो क्या कुछ जानकारी रखते थे पहले? बिकॉज हम सब ने जाना है और बहुत कम मालूम है वो चीज, उस चीज के बारे में। जितना हमें पता चला कि बस ये ही किल्ड महात्मा गांधी, दैट्स इट। बट अंदर का कितना कुछ जानते हैं हम भी जानना चाहेंगे, बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो। देखिए, नाथूराम गोडसे एक आम आदमी था, हमारी आपकी तरह, जो सुबह उठता था, एक अखबार में खबरें छापता था, एडिट करता था पेपर को और पब्लिश करता था। उसका नाक में छेद कर दिया गया था, इसीलिए उसे नाथूराम बोलते थे ओके। बचपन में। ओके। फिर हिंदू सभा भी एक वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बन गया था जिसका वो मेंबर था। लेकिन भारत की जो स्थिति थी वो बहुत बुरी थी। उस वक्त पार्टीशन हुआ था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, खून बह रहा था। तो कहीं ना कहीं से एक जज्बात, एक भावना नाथूराम गोडसे के हृदय में थी। वो भावना बदले की थी। जिस आदमी ने पार्टीशन कराया है हिंदू मुसलमान का, हमारे भारत को तोड़ा है, उसे जिंदा नहीं रखना है। और जिन लोगों ने 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए एग्रीमेंट में, उनको जिंदा नहीं रखना है। तो गोडसे, एक कलमधारी ने बंदूक उठा ली। जज्बे मोहब्बत क्या होगा, ये मेरे एक म्यूजिक वीडियो का लाइन है जो इसी फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग करने जा रहा हूँ, 25 लैंग्वेजेस में, ओके। ओके। इंक्लूडिंग मराठी, हिंदी, एवरीवेयर। तो आपका जो सवाल था, नाथूराम गोडसे एक आम पत्रकार था जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा करो। ओके। तो जब हुआ था मर्डर गांधी जी का, उसके बाद वो लापता हो गए थे, मतलब किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था। तो आप कुछ बता सकते हैं कि आपको कोई जानकारी मिली है कहीं से? या कौन, किसके बारे में? नाथूराम गोडसे के बारे में बोल रही हूँ कि आफ्टर दैट मर्डर वो किधर है, मतलब क्या हुआ, क्या सजा मिली, क्या हुआ? बिकॉज वी ऑल वांट टू नो दैट। नहीं, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं फांसी की सजा हुई। और उनकी जो फांसी की सजा है, उसका जो जजमेंट है, उसमें पहली जो 4 लाइनें हैं, बेसिकली वो फिल्म है। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल राइटर हैं जिन्होंने रिसर्च करके ये फिल्म लिखी है। पुलिस was well aware that Godse is going to kill Gandhi. Then why police was not taking any action? Why? Then we went into deep research of years. Then we read about 30 books which is published on Gandhi and killing. So the thing is, Nathuram Godse was not the killer of Mahatma Gandhi. Nonsense statement. Who will believe? Nathuram Godse was just the weapon. Yeah. The trigger was somewhere else. These politicians, system, police department, everybody was involved. How come? I tell you, 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पावा अरेस्ट कर लिया गया था, जिसने महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा पे बम फेंका था।
21 तारीख तक उसने सब बता दिया था कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, नाथूराम गोडसे कौन है, विष्णु करकरे कौन है, नाना आप्टे कौन है, अग्रणी अखबार कहाँ है, हिंदू महासभा की मीटिंग कहाँ होती है, पूना में ये कहाँ पे रुकते हैं, इन्होंने बंदूक कहाँ से खरीदी है, आप चाहिए तो पकड़ लीजिए, मुझे पकड़ लिया ना आपने, आप उनको नहीं पकड़ पाएंगे। देन माई क्वेश्चन इज, आज की तारीख में माफ करें, अगर मैं राष्ट्रपति जी पे अटैक करूं तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या मुझसे सवाल करेंगे? उस आईजी, डीआईजी, एडीजी से सवाल नहीं करेंगे कि ये बंदा कौन है जिसमें राष्ट्रपति पे बम फेंका है, ये पाकिस्तान से आया है, ये कहाँ का है, ये लश्कर तोयबा का है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नेहरू जी और गांधी जी के बीच क्लैश क्या था, इस पे आते हैं। हमारा जो एग्रीमेंट भारत पाकिस्तान का हुआ था वो 75 करोड़ रुपए का था, जिसमें 20 करोड़ रुपए हमने पाकिस्तान को दे दिए थे। लेकिन वहां पे हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया, बलात्कार शुरू कर दिया, बहुत दर्दनाक स्थिति हो गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला सॉरी, मैं बाकी के 55 करोड़ दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मेरे भाई वहां मारे जा रहे हैं, मेरी बहनें वहां पे बलात्कार हो रहा है, उनका लूटी जा रही है, आई कांट सी दिस, मैं नहीं दूंगा। आफ्टर लिसनिंग दिस आई एम प्राउड ऑफ नेहरू जी, सच अ हीरो। But when this thing went to Lord Mountbatten, who was governor, he said, Nehru ji, you have to pay because this is agreement, this is law. You can't go against law. He said, India is free. It's my India. I will not pay. Then Mountbatten went to Gandhi ji. Gandhi ji, you are a barrister. You know the law. You know everything. This is happening. Please help. So Mahatma Gandhi requested Nehru ji to give 55 crore rupees, so the installment will be done for Pakistan. Okay. It doesn't mean महात्मा गांधी मारना चाहते थे हिंदुओं को, इसलिए पैसे दे रहे थे, क्योंकि कानून था इसलिए पैसे देना पड़ रहा था और वो नेहरू जी को कन्विंस कर रहे थे। नेहरू जी ने कहा कि क्षमा कीजिए, मैं पैसे नहीं दे सकता। गांधी जी ने कहा मेरे एक वोट से तुम प्रधानमंत्री बने हो और आज मुझे तुमसे मांगना पड़ रहा है, तो मेरा नाम महात्मा गांधी है, मैं अनशन करूंगा और अनशन तब टूटेगा जब ये पैसे पाकिस्तान को दिए जाएंगे, जब उनका हक उन्हें मिलेगा। महात्मा गांधी वेंट ऑन फास्ट। विद इन 2 आवर्स पूरे इंडिया में शोर हो गया कि कांग्रेस के खिलाफ महात्मा गांधी अनशन पे बैठे हुए हैं। नेहरू जी हिल गए, हिंदुत्व तो हिल गया, सब हिल गया। तुरंत हाथ जोड़ के वो कह रहे हैं कि हम आपको परमिशन देते हैं, हम वो जो अमाउंट है दे देंगे 55 करोड़, आप प्लीज अनशन तोड़ दीजिए नेहरू जी प्लीज, क्योंकि पार्टी की बदनामी हो रही है, क्योंकि वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि पार्टी खत्म हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने कहा कि मैं 55 करोड़ की मांग पे ही नहीं रुकने वाला हूं, मुझे सारे भारतीय जब तक एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं दिखाई देंगे पीसफुल, तब तक नहीं तोड़ूंगा अनशन। तो स्क्रीन प्ले समझिए, इधर एक हिंदू जज्बाती आदमी बंदूक लेके निकला है मारने के लिए गांधी को, एक आदमी गांधी है जो पूरे सिस्टम को हिला के रखा है, और एक पुलिस डिपार्टमेंट है और एक गवर्नमेंट है जो हीरो को मारना चाहते हैं। ये तो गोडसे तो नकली विलन बन गया, वो तो क्या होता है, कहावत है कि चौका लग गया मौके पे। तो ये है फिल्म। ओके, तो हमने बहुत कुछ जाना। आप विकास जी, आप किस पक्ष को ज्यादा मानते हैं? आपको लगता है कि जो नाथूराम ने किया वो सही था, या गांधी जी ने जो कुछ भी किया उनके रीजन से जो कुछ भी हुआ अपने हिंदुस्तान में वो गलत था या सही था, क्या मानते हैं? देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते
कानून का उल्लंघन करना जो है वो तो अपराध है और वो नहीं कर सकते। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए अगर मुझे बंदूक पकड़ा दी जाए तो मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूं, भले मैं आर्टिस्ट हूं। अगर कल पाकिस्तान और युद्ध हो जाए भारत का तो सबसे पहले मुझे भेजा जाए, क्योंकि मेरे फादर नेवी में थे, अंकल आर्मी में थे। दैट ब्लड रन्स इन माय वेन्स। आई लव माय कंट्री, आई लव दिस प्लैनेट, आई लव दिस अर्थ, यू नो। So I'm not justifying Godse did good or bad. Godse did what he was right, and he felt that is the right thing to do. Finish him off. Okay. And now Gandhiji was already knowing somebody is going to kill. So put my name, Mahatma. Do this, do that. Because Gandhiji was not aware Godse will come and kill Gandhi. Gandhiji was well aware, he was a smart guy, that this system, these prime ministers, they can do anything with me. So there are many things which will answer when you see the film. And luckily this film is not for the business. It's a free watch film. You can watch it free on ZEE5. This is the first time happening. It's a big thing. Yeah. My director and producer is very rich. They don't care about 100 crore rupees. Yeah. But their dream is to reach each Indian. So at least we will not repeat this next, incident. We will not give powers to the people who can do this. Right. बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, एक लास्ट क्वेश्चन है। आज की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आदरणीय मोदी जी जिस तरह से सरकार चला रहे, और मेरा तो नाम ही विकास है कि विकास कब होगा। इस देश में इतनी समझ के साथ, इतनी रणनीति के साथ किसी राजनीतिक नेता ने ऐसी सरकार नहीं चलाई। भगवान करे उनको 100-200 साल की और उम्र मिल जाए, जो असंभव है। तो वो शायद ये तस्वीर बदल दे। अंडरस्टैंड, 70-80 साल जिन्होंने आपको गटर में रखा है, एक एक को उस गटर से निकाल के बाहर खड़ा करना इट्स नॉट इजी। हम आप मोहल्ले में बहुत ईमानदार लोग होते हैं, अगर नगर सेवक का इलेक्शन लड़ ले तो हार जाते हैं, लेकिन गुंडा जीत जाता है, या मुस्लिम वाला जीत जाता है, या हिंदू वाला जीत जाता है। तो वो तो प्रधानमंत्री हैं। आई एम हैप्पी वट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट। ओके, तो विकास जी बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं इस फिल्म से रिलेटेड, हम मैं जरूर देखना चाहूंगी, और मैं सबको बोलूंगी इस इंटरव्यू के जरिए कि ये सब तक पहुंचे और सब देखे। और विश यू ऑल द बेस्ट विकास जी। और आगे क्या कर रहे हैं इसके बाद वो भी बता दीजिए कि अब अगली फिल्म में। मैं अभी एक वेब सीरीज कर रहा हूँ रणदीप हुडा के साथ, जिसमें मेन विलन हूँ, इंस्पेक्टर अविनाश। इसके अलावा अनिल कपूर, आदित्य राय कपूर के साथ एक सीरीज कर रहा हूँ जिसका नाम है कैप्टन। Then there is a film called Chaplin with Yogi Babu, Tamil star. I'm playing main villain. So these are 2-3 works which I am doing, that is in my hand. So before I go, I want to say one share. Please. जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल क्या कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। Thank you so much. Please ZEE5, watch this film. Watch everyone. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you. Bye. Take care.